सिद्धेभ्य। तुम ही जिनेश बुद्ध हो सुबुद्धि के प्रमाण ते, तुम ही जिनेश शंकरो जगत त्रये विधायक। तुम ही विधात हो सही सुमुख पंथधारी, नरोत्तमो जगत तुम ही सुअर्थ के विचारते। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता से सुशोभित ऐसे समस्त जिनेंद्र परमात्माओं को नमस्कार। सम्माननीय मंच एवं समस्त सभासदों को मेरा शुद्धात्म वंदन। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है गुण स्थानों में विधिंगत वीतरागता। गुण स्थान अर्थात क्या, तो हम सभी जानते हैं कि मोह जोग भवा, मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण में होने वाली तारतम्य रूप अवस्था अथवा कहें हीनादिक रूप अवस्था, उसे गुणस्थान कहा जाता है। वे 14 है और वास्तव में तो गुणस्थान यदि प्रत्येक जीवों के भावों की अपेक्षा लें तो ऐसे असंख्यात और अनंत जीवों की अपेक्षा अनंत भी होंगे, परंतु गुणस्थानों को एक सीमा में बांधकर एक एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है कि इतने जीव इतने गुणस्थानों में, असंख्यातों भावों को एक कैटेगरी में प्रोवाइड कर दिया है। इस प्रकार ये गुणस्थान, और जो हमें आज समझना है वीतरागता, इसकी विस्तृत रूप से हमने व्याख्या अभी आप तो भैया के माध्यम से, अपूर्व वक्ता के माध्यम से हमने अभी समझी। फिर भी एक इस विषय की भूमिका के रूप में हम यहाँ बात करें कि जहाँ राग द्वेष का पूर्ण रूप से अभाव हो जावे उसका नाम वीतरागता है। यदि गुण स्थानों की लैंग्वेज या फिर कर्णन योग की लैंग्वेज में कहें तो शुद्ध परिणति का नाम, शुद्धोपयोग का नाम और अपने स्वभाव में ही रमने का नाम वीतरागता है। तो जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते हैं वैसे वैसे ही वीतरागता किस प्रकार बढ़ती है ये हमें जानना है। इसके पूर्व हमें ये जानना है कि हमें गुण स्थानों में बढ़ने की आवश्यकता क्या है और हमें वीतरागता प्रकट करने की क्या आवश्यकता है। सर्वविदित पंक्ति है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। दुख ते भयवंत इसीलिए हमें वीतराग भाव प्रकट करना है। क्यों? क्योंकि सुखकारी जो है वो वीतरागी है। वो कैसे हम जाने कि वीतरागता ही सुखकारी है? यदि हमें अभी हमने जाना कि राग जब तक रहेगा तब तक किसी ना किसी प्रकार से दुख का कारण ही रहेगा, अवश्य रूप से विद्यमान रहेगा। राग रहेगा तो द्वेष अवश्य रूप से रहेगा, और जहां राग द्वेष रहेंगे वहां अज्ञान भाव रहेगा, और जहां अज्ञान भाव रहेगा वहां मोह रहेगा, और जहां मोह रहेगा वहां पर कभी सुख हो नहीं सकता, और सुख नहीं हो सकता तो फिर हमें वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती। सुख क्या है? आदरणीय दादा का ये निबंध है, इसमें बखूबी स्पष्ट है कि अपने स्वभाव के सन्मुख जाने का नाम ही सुख है, और अपने स्वभाव के सन्मुख जब ये जीव जाता है वो अनुभव के काल में जो अनुभूति करता है, जो अनुभव का काल है, वही इसका वीतरागता कहलाती है। चलिए अब हम समझते हैं कि गुण स्थानों को यदि हम वीतरागी और रागी की कैटेगरी में डिवाइड करें तो किस प्रकार ये डिवीजन बनता है। तो 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला रागी, इसके बाद मिश्र अवस्था अर्थात राग और वीतरागता वाली, और अंतिम कैटेगरी बनती है पूर्ण रूप से वीतरागता वाली। प्रथम गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक की अवस्था जो है वो मुख्य रूप से रागी की अवस्था है। क्यों? क्योंकि वहां पर पूर्ण रूप से अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का अभाव नहीं हुआ है। जहां अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का अभाव होगा वहां पर अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क के अभाव पूर्वक वीतरागता जो प्रकट होगी वो चौथे गुण स्थान में औपसमिक सम्यक्त से प्रारंभ होती है। तो प्रथम जो 3 गुण स्थान है वह राग भाव की अपेक्षा है अथवा रागी गुण स्थान है। इसके बाद जो हम देखें चौथा, पांचवा और छठवां गुण स्थान, यद्यपि ये शुद्ध उपयोग या फिर कहें तो वीतरागता के गुण स्थान है, परंतु इसमें जो आत्म अनुभव है या फिर शुद्ध उपयोग है वह निरंतर नहीं रहता है। यहाँ पर जो प्रबलता रहती है वह होती है शुभ या अशुभ भाव की। छठवें गुण स्थान में भी कदाचित किसी अपेक्षा अशुभ भाव हो सकता है, परंतु चौथे और पांचवें गुण स्थान में तो हो सकता है। तो चौथे पांचवें गुण स्थान में तो प्रकट रूप से राग भाव विद्यमान है, और अप्रकट रूप से या फिर जिसे कहा जाता है शुद्ध परिणति रूप जो वीतरागता है वो विद्यमान है। और 7वें से लेकर 10वें गुण स्थान पर्यंत, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में
मुख्य रूप से या फिर कहें तो प्रकट रूप से शुद्धोपयोग है, वीतरागता है, और अप्रकट रूप से राग भाव विद्यमान है। चूंकि 10वें गुण स्थान का नाम ही है क्षीण मोह, नहीं, उपशांत, सूक्ष्म सांप्राय, अर्थात सूक्ष्म मोह वहां विद्यमान है। राग भाव, जब कषाय को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राग और द्वेष, तो जो माया और लोभ है ये राग की कैटेगरी में जाती हैं और सूक्ष्म लोभ विद्यमान वहां होता है। तो मतलब कि राग भाव 10वें गुण स्थान के अंत तक अप्रकट रूप से विद्यमान है। इस अपेक्षा चौथे से लेकर 10वें गुण स्थान तक पर्यंत दूसरी कैटेगरी बनती है मिश्र अवस्था की। इसके बाद पूर्ण वीतरागता रूप अवस्था है, वो अंतिम 4 गुण स्थान है, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, और इसके बाद तो पूर्ण वीतरागता सदैव विद्यमान रहती ही है। तो 11वें से 14वें गुण स्थान तक की जो अवस्था हुई वह हो गई राग भाव वीतरागता की, ये हमने कैटेगरी वाइज समझा। अब हम ये जानते हैं कि कई विद्यमान या फिर कई अभिमत हमें इस प्रकार के भी प्राप्त होते हैं कि देखिए पूर्ण वीतरागता जो प्रकट होती है वह तो 11वें गुण स्थान में ही प्रकट होती है। तो इसके पहले जो है उसे या तो आप विरागता नाम दो या फिर तो वीतरागता की भूमिका नाम दो, परंतु विरागता नाम देना या वीतरागता की भूमिका नाम देना ये शब्द भेद करना है। वास्तव में वीतरागता वृद्धिंगत होना ही हम कह सकते हैं। कैसे कि यदि हम कषायों में सिर्फ ये लें कि मोह यदि अनंतानुबंधी कषाय मात्र है, तो उसके अभाव में जो वीतरागता, उसके अभाव में जो परिणति प्रकट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? तो वो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव पूर्वक की वीतरागता है जो चतुर्थ गुण स्थान में प्राप्त होती है। उसी प्रकार दो कषायों के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट होती है वह 5वें गुण स्थान में है। 3 कषाय के अभाव पूर्वक जो अवस्था प्राप्त होती है, जो वीतरागता प्रकट होती है, वो 6वें 7वें गुण स्थान में विद्यमान है। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में क्रमशः कषायों की ओर हीनता होते होते अंतिम 10वें गुण स्थान में समस्त कषाय भाव अर्थात समस्त गुण स्थानों में धीरे धीरे वीतरागता बढ़ती है। सर्वप्रथम हमने जब यह जाना था कि प्रत्येक गुण स्थान के यदि हम भावों की अपेक्षा भेद करें तो सबके असंख्यात असंख्यात भाव बनेंगे। जैसे कि चतुर्थ गुण स्थान में किसी जीव ने अभी प्रवेश किया, यदि देखिए दो चीजें एक क्लियर करना जरूरी है, वीतरागता या तो बढ़ेगी या घटेगी, या यदि समान रूप से बनी रहेगी तो वो सदाकाल वो गुण स्थान रहना चाहिए। और यदि बढ़ रही है इसका मतलब कुछ पैमाना होगा, जब वो बढ़ रही है मतलब प्रति समय या तो बढ़ेगी तो उससे गुण स्थान बढ़ेगा, और यदि वीतरागता धीरे धीरे घटेगी इससे गुण स्थान नीचे गिरेगा। तो चतुर्थ गुण स्थान से यदि पंचम गुण स्थान में कोई जीव जाए तो उसके प्रति समय या फिर कहें तो जिसे हम गुण श्रेणी निर्जरा जो हो रही है, गुण श्रेणी निर्जरा और वीतरागता अलग अलग है। क्यों? क्योंकि औपसमिक सम्यक दृष्टि के भी गुण श्रेणी निर्जरा हुई और छायक सम्यक दृष्टि के भी गुण श्रेणी निर्जरा हुई, परंतु औपसमिक में तो कर्म मात्र दबे ही हैं, उनका क्षय हुआ नहीं, और छायक सम्यक दृष्टि को कर्मों का क्षय हो गया। तो गुण श्रेणी निर्जरा में तो अंतर है, परंतु दोनों की वीतरागता में कोई अंतर नहीं है। जो दोनों को आत्मा का अनुभव हुआ वह समान रूप से अनुभव हुआ, क्योंकि वर्तमान समय में कर्मों का अनुदय तो दोनों को है, एक को क्षय हो गया एक को अनुदय है, इसलिए वीतरागता अलग चीज है। प्रति समय वीतरागता चतुर्थ गुण स्थान में बढ़ती गई, इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हो सकते हैं। इसके बाद 5वें गुण स्थान को 11 मुख्य रूप से 11 कैटेगरी में विभाजित करते हैं, जो हम 11 प्रतिमा के रूप में जानते हैं। उनमें निरंतर वीतरागता, जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती है उतनी उतनी प्रतिमाएं भी आगे आगे बढ़ती जाती हैं, या तो कहें विशुद्धि और वृद्धिंगत होती जाती है। इस प्रकार के ही असंख्यात भावों की अपेक्षा या समय प्रति समय जो विशुद्धि बढ़ती जा रही है, इस अपेक्षा अंतर मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं। इस प्रकार 6वें 7वें 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान तक निरंतर वीतरागता बढ़ती ही जाती है, बढ़ती जाती है। यदि वीतरागता नहीं बढ़ेगी तो गुण स्थान भी नहीं बढ़ सकता, या तो कांस्टेंट बनी रहेगी तो वो गुण स्थान कांस्टेंट रहेगा, और यदि घटेगी तो गुण स्थान गिरेगा। इसलिए वृद्धिंगत निरंतर होती जाती है। और 11वें गुण स्थान में जो वीतरागता प्रकट होती है, यद्यपि वह अंतर मुहूर्त मात्र के लिए है,
यदि क्षपक श्रेणी की अपेक्षा बात करें तो 12वें गुण स्थान में जो वीतरागता प्रकट होती है वह उस समय से लेकर अनंत काल पर्यंत तक एक समान रहती है। मतलब वीतरागता बढ़ते बढ़ते 10वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से 10वें गुण स्थान के बाद 11वें अथवा 12वें गुण स्थान में पूर्ण रूप से वीतरागता प्रकट हो जाती है, और क्योंकि वहां पर चारित्र मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से अभाव हो गया। गुण स्थानों में वीतरागता को यदि हम किस द्रव्य अथवा किस गुण की पर्याय लें तो कारणानुविधायिनी कार्याणि, मतलब हमें कार्य जहां हुआ कारण वही मिलेगा। इस अपेक्षा वीतरागता तो हमारे अंदर विद्यमान है, विद्यमान हमें दिखाई दे रही है, तो वीतरागता का द्रव्य भी मैं ही हुआ, अर्थात जीव द्रव्य में वीतरागता पर्याय प्रकट होती है। अब किस गुण की पर्याय है, तो मुख्यतः जब वीतरागता वृद्धिंगत हो रही है, धीरे धीरे गुण स्थानों में बढ़ रही है, और गुण स्थानों में मुख्य रूप से 10वें 11वें 12वें गुण स्थान तक जो गुण स्थान है वो मोहनीय कर्म की अपेक्षा से बने हैं, और 13वां 14वां गुण स्थान योग की अपेक्षा से। तो दर्शन मोहनीय का अभाव तो चतुर्थ गुण स्थान में हो गया। अब जो धीरे धीरे अभाव हो रहा है वो चारित्र मोहनीय कर्म का हो रहा है और वीतरागता बढ़ रही है। इसका मतलब कि चारित्र गुण की पर्याय वह वीतरागता है, और जो सर्वप्रथम चतुर्थ गुण स्थान में वीतरागता प्रकट हुई वह मात्र चारित्र गुण के निर्मल होने से प्रकट नहीं हुई, सर्व गुणांस्ते समकित, मतलब सभी गुणों में निर्मलता प्रकट होने पर वह वीतरागता प्रकट हुई। इस अपेक्षा से सर्व गुणों की पर्याय वह वीतरागता है, वह निर्मलता है। इस प्रकार हम सभी ने जाना कि किस प्रकार प्रत्येक गुण स्थानों में वीतरागता बढ़ती है, और वो वीतरागता क्यों बढ़ती है, क्योंकि वह हमारा स्वभाव है। जिस प्रकार सर्दियों में कोहरा होता है, तो कोहरा सुबह का कोहरा मानो वो पहला गुण स्थान है, तो उससे धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, जिस प्रकार सूर्य जितना अपना प्रभाव दिखाएगा कोहरा उतना कम होता जाएगा, और मध्य मतलब दोपहर तक आते आते वो कोहरा पूरा शांत हो जाता है, पूर्ण रूप से सूर्य प्रकट होता है। उसी प्रकार जितनी जितनी वीतरागता बढ़ती जाएगी मोहनीय कर्म उतना उतना नाश होता जाएगा, और पूर्ण वीतरागता 11वें गुण स्थान में प्रकट हो जाएगी। उस वीतरागता को हम सभी प्राप्त करें, प्राप्त क्या, हम अपने स्वभाव को पहचाने। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। सुंदर। मोह और योग के निमित्त से जीव के दर्शन चारित्र गुणों में होने वाली जो तारतम्य रूप परिणति है, उसमें जो बढ़ने का मापदंड है वो हमारे परिणामों में बढ़ती वीतरागता ही है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गुण स्थानों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय विशेषज्ञ विद्वान से एवं हमारे अध्यक्ष महोदय से भी, उनके यदि इस संबंध में कुछ विशेष जानकारी और प्रश्न हो तो प्रस्तुत करें। विपिन जी कुछ बोलना चाहो बोलो। विपिन जी। नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है, विशेषज्ञ हमारे पास विराजमान हैं, आप ही विशिष्ट प्रश्न पूछिए तो थोड़ा सा चालू गोष्ठी जैसा फील आएगा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था जी जी कि एक अभी अंत में संयम ने ये बात कही थी कि वीतरागता अनंत गुणों की विशुद्धि का नाम है, लेकिन हमने तो ये सुना है ना वीतरागता चारित्र गुण की पर्याय है। तो ये अनंत गुणों की विशुद्धि को वीतरागता से कैसे आप किस अपेक्षा से जोड़ रहे हैं, उसका खुलासा करना चाहिए मुझे लगता है। भाई साहब ऐसा लिया था कि जो सर्वप्रथम चतुर्थ गुण स्थान में जो वीतरागता प्रकट हुई, मतलब वीतरागता का प्रारंभ या फिर अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क के अभाव पूर्वक, तो वह वीतरागता कब हुई, मतलब वो समकित की दशा या तो आत्मानुभूति की दशा सर्वप्रथम प्राप्त तभी होती है कि सर्व गुणांश से समकित जो कहा जाता है, सभी गुणों में निर्मलता आने पर प्रकट हुई। तो प्रकट पने की अपेक्षा वो सर्व गुणों के निर्मल होने पर वीतरागता प्रकट हुई, इस अपेक्षा मैंने लिया था। नहीं, बहुत अच्छा है। इसमें मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। वास्तव में क्या है कि वीतरागता ये तो एक माने उपलक्षण से हम चारित्र गुण की अवस्था है, ये तो सही है मूल में तो, लेकिन उसके साथ में अनंत गुणों में भी विशुद्धि होती है, सम्यक दर्शन होता है। तो और हम इसको उपलक्षण ऐसा कहेंगे कि जिस भी गुण की जो अशुद्धि है उसका नाम राग, और जैसे टोडरमल जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने लिखा है कषाय। कषाय शब्द से वो सारे विकारी भावों को गर्भित कर लेते हैं, तो मिथ्यात्व भी कषाय है उस अपेक्षा से।
तो इस दृष्टि से यहाँ पर भी राग भी जो है सब मिथ्यात्व भी राग है। और मालूम है आपको, सम्यक दर्शन के भी इस अपेक्षा से दो भेद किए गए हैं, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। तो उसमें जो छायिक सम्यक दर्शन है ना, उसको वीतराग सम्यक दर्शन का नाम दिया गया है चरवार सिद्धि में। और जो उपशम सम्यक दर्शन है या उपशम सम्यक दर्शन है, तो वहां पर जो है वो दबा हुआ है या फिर सम्यक प्रकृति का उदय भी है, तो उस कारण से उसको सराग सम्यक दर्शन का नाम दिया गया है। तो ये विवक्षा भी आती है और आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। और गुणस्थान का भी जो है, अभी शास्त्री 3rd ईयर में हो आप? 2nd ईयर में। तो गोमट सार पढ़ लिया है क्या? नहीं अभी, हाँ इस साल हुआ जीव कांड, कर्म कांड अच्छा, था इस नहीं अच्छा नहीं, मतलब गुणस्थान का विवेचन तो जीव कांड में आता है ना, लेकिन आपका अध्ययन जो है अभी से उतना हो गया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये देखो कितना, और बहुत कॉन्फिडेंस से ये जो हमारा संयम था, इसने बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख रहे थे और बहुत अच्छा विषय का प्रस्तुतिकरण किया है। एक बात और मैं जो है ना बात कहना चाहता हूं कि गुणस्थान का नाम, गुणस्थान की परिभाषा तो ये है कि मोह जोग भवा, मोह और योग से उत्पन्न होने वाली जीव की अवस्था का नाम गुणस्थान है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, ये वीतरागता इसमें कहां से आएगी? क्यों? क्योंकि ना मोह में वीतरागता है और ना योग में वीतरागता है, और गुणस्थान नाम उसी का दिया है जिसमें मोह और योग के निमित्त से बने। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर ये होता है कि मोह और योग के निमित्त से, माने मोह और योग का अभाव भी तो होता है ना, मोह और योग का आंशिक अभाव होता है, तो उसके निमित्त से होने वाली जो वीतरागता है उसको इसमें हम, ये भी फिर वैसा ही कथन हो जाता है। बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत सुंदर, अच्छा बेटा।